हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली यूपीएससी रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। यह रेडियो आर्टिकल संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इस आर्टिकल में आप वित्त आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित लगभग सभी तथ्य एवं परिभाषाओं को समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं वित्त आयोग से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले कर सकता है। अब समझते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार है। अध्यक्ष एवं अन्य 4 सदस्यों से मिलकर के यह आयोग बनता है, यानी कि अध्यक्ष और 4 सदस्य कुल मिलाकर के 5 सदस्य इस आयोग में होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संसद को अधिकार है कि आयोग के सभी सदस्यों की योग्यता एवं चयन विधि का निर्माण करे। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने वित्त आयोग की अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया था। अब बात करते हैं इनकी योग्यता की। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए एवं अन्य 4 सदस्य निम्न में से चुना जाना चाहिए। पहला है किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। दूसरा, भारतीय लेखा एवं वित्त का जानकार हो। तीसरा, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभवी हो। चौथा, अर्थशास्त्री हो। अब बात करते हैं कि वित्त आयोग का कार्य क्या है। भारत के राष्ट्रपति से निम्न मामलों पर सिफारिश करना। पहला है संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध। दूसरा है संचित निधि से राज्यों को राजस्व अनुदान देने की सिफारिश। तीसरा है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों एवं पंचायतों को संसाधन अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। चौथा है राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दे लेते हैं। 1960 तक आयोग बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट उत्पाद के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। संसद इस पर विचार करती है। वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। इसके अध्यक्ष बने केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, जो हमारा आज के रेडियो आर्टिकल का दूसरा तथ्य और संस्था है। संघ लोक सेवा संविधान के भाग 14 में की गई है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक के प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। अब बात करते हैं इसके संरचना की। एक अध्यक्ष के साथ कुछ सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान में सदस्यों की संख्या, योग्यता आदि का वर्णन नहीं है। यह राष्ट्रपति के विचार पर छोड़ दिया गया है। हालांकि पारंपरिक रूप से सदस्यों की संख्या 9 या 11 रहती है एवं 10 वर्षों तक केंद्र या राज्य सरकार में कार्य किए हुए व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके पदस्थिति की। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद धारण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। वह कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के बीच में भी राष्ट्रपति संविधान में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा हटा सकता है। निम्न स्थिति में उन्हें हटाया जा सकता है। पहला है दिवालिया होने पर। दूसरा है अपने पद के अलावा किसी अन्य पद के वेतन के नियोजन पर। और तीसरा है राष्ट्रपति को यदि लगता है कि वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति कदाचार के कारण भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है, परंतु इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, फिर राष्ट्रपति को सलाह देगा और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता की। आयोग निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ संवैधानिक तरीके से हटाया जा सकता है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें भले ही राष्ट्रपति तय करता है, परंतु एक बार नियुक्त होने के बाद में इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सदस्यों के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। आयोग के सदस्य दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्य की।
अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा एवं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में लोक सेवक की नियुक्ति की परीक्षाओं का आयोजन कराता है। दूसरा है 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर किसी ऐसी सेवा के लिए जिसमें विशेष अर्हता अनिवार्य हो, उसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन व प्रवर्तन में सहायता करता है। तीसरा है राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है। और चौथा है आयोग के सभी निजी मामलों पर कार्रवाई करता है। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर। संसद नियम बना करके आयोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकती है। दूसरा है आयोग हर वर्ष अपने काम की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, इसे राष्ट्रपति सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग के किसी परामर्श पर फैसला संघीय कैबिनेट द्वारा नियुक्त कमेटी कर सकती है, किसी स्वतंत्र मंत्रालय का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये था आज का रेडियो आर्टिकल जिसमें आपने वित्त आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग को समझा। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर रेडियो आर्टिकल ओनली यूपीएससी आपके लिए लाता रहेगा। यदि आप किसी विशेष मुद्दे पर रेडियो आर्टिकल चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही इस रेडियो आर्टिकल का सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका जवाब आपको हमारी जीमेल एड्रेस onlyupscgroup@gmail.com पर भेजना है, जिसकी जांच ओनली यूपीएससी की टीम करेगी और उसका जवाब भी आपको मेल के माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद।